तुम्हें लगता है तुम सिर्फ एक शरीर हो, नहीं, तुम ब्रह्मांड की राख से बनी एक चेतना हो। ये वीडियो तुम्हें वो सच दिखाने वाला है जिसे जानने के बाद तुम्हारा खुद को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। अब कोई इनकार नहीं कर सकता, तू हकीकत है और मैं तुमसे उसी हकीकत के बारे में बात करने आया हूँ। उस हकीकत के बारे में जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। वो अनंत सन्नाटा जो हर शोर को अपने भीतर समेटे हुए है। वो अंधेरा जो हर रोशनी का जन्मदाता है। वो खालीपन जो असल में सबसे ज्यादा भरा हुआ है। जब तुम इस आवाज को सुन रहे हो तब शायद तुम्हें लग रहा होगा कि तुम अकेले हो, लेकिन सच्चाई ये है कि इस पल भी अरबों तारे तुम्हारे ऊपर जल रहे हैं। अरबों आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर भाग रही हैं और समय अपनी अदृश्य उंगलियों से हर चीज को बदल रहा है। ब्रह्मांड कोई दूर की चीज नहीं है, वो तुम्हारे भीतर भी सांस ले रहा है। तुम्हारे दिल की धड़कन में, तुम्हारी आंखों की चमक में, तुम्हारे सवालों में। जब पहला इंसान ने आसमान की ओर देखा होगा तो उसने भी वही सवाल किया होगा जो तुम आज करते हो। मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ और ये सब क्या है? उस पल से लेकर आज तक हम उसी एक सवाल की परिक्रमा कर रहे हैं, जैसे कोई छोटा सा ग्रह अपने सूर्य के चारों ओर घूमता है। हम जवाब खोजते रहे हैं, कथाओं में, किताबों में, प्रयोगशालाओं में, दूरबीनों में, लेकिन ब्रह्मांड हर बार हमें वही रहस्यमयी मुस्कान देता है, जैसे कह रहा हो, तुम जितना जानोगे मैं उतना ही और गहरा होता जाऊंगा। कभी सोचो ये सब कैसे शुरू हुआ होगा? एक ऐसा क्षण जब कुछ भी नहीं था, न समय, न स्थान, न प्रकाश, न अंधेरा, और फिर अचानक एक फुसफुसाहट सी हुई, एक अदृश्य कंपन उठा और उस कंपन ने विस्फोट का रूप लिया, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। वो कोई धमाका नहीं था, वो एक जन्म था, एक अनदेखी चीख थी जिससे समय की पहली धड़कन पैदा हुई, और उसी धड़कन के साथ स्थान फैलने लगा, जैसे कोई अदृश्य फेफड़ा पहली बार सांस ले रहा हो। उस पहले ही पल में ब्रह्मांड ने तय कर लिया था कि वो रुकने वाला नहीं है, वो फैलता जाएगा, दूर और दूर और दूर, हर सेकंड, हर सांस के साथ। आज भी वो फैल रहा है और हम उसी फैलते हुए शरीर की कोशिकाएं हैं। छोटे से छोटे परमाणु से लेकर सबसे विशाल आकाश गंगा तक सब एक ही कहानी के पात्र हैं। तुम जिस हवा को भीतर लेते हो उसमें कभी किसी तारे का हिस्सा रहा होगा। तुम जिस पानी को पीते हो उसमें कभी किसी सुपरनोवा की राख घुली होगी, क्योंकि जब तारे मरते हैं तो वे सिर्फ बुझते नहीं हैं, वे अपने भीतर बने तत्वों को अंतरिक्ष में बिखेर देते हैं। वही तत्व बाद में ग्रह बनते हैं, पौधे बनते हैं और अंत में तुम्हारा शरीर बनते हैं। इसका मतलब ये है कि तुम सचमुच तारों की धूल से बने हो, तुम ब्रह्मांड की राख से बने हो, और यही वजह है कि जब तुम ऊपर आसमान देखते हो तो तुम्हारे भीतर कुछ हिलने लगता है, क्योंकि तुम असल में अपने ही अतीत को देख रहे होते हो, उस अतीत को जो अरबों साल पुराना है। जब तुम किसी तारे की रोशनी देखते हो तो तुम उसका वर्तमान नहीं, उसका बीता हुआ समय देखते हो, क्योंकि उसकी रोशनी को यहाँ तक पहुँचने में हजारों, लाखों या करोड़ों साल लगे होते हैं। हो सकता है जिस तारे को तुम आज देख रहे हो वो अब मौजूद भी ना हो, लेकिन उसकी आखिरी सांस अभी भी तुम्हारी आंखों में चमक रही हो। ये सोचकर देखो कि तुम हर रात कितने भूतों को देखते हो। आकाश भूतों से भरा हुआ है, रोशनी के भूत, समय के भूत, उन कहानियों के भूत जो कभी जली थी और अब सिर्फ चमक के रूप में मौजूद हैं। और इसी भूतिया चमक के बीच कहीं हमारी छोटी सी पृथ्वी तैर रही है, एक नीला सा बिंदु जिसे देखकर ब्रह्मांड शायद मुस्कुराता होगा, क्योंकि इतनी विशालता के बीच इतना छोटा सा ग्रह, इतना नाजुक, इतना अकेला और फिर भी इतना जीवंत। हमारी पृथ्वी कोई खास ग्रह नहीं है, ब्रह्मांड में अरबों नहीं बल्कि खरबों ग्रह हैं, लेकिन हमारे लिए ये सब कुछ है। यही हमारा घर है, यही हमारी नाव है, इसी पर बैठकर हम अनंत सागर को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी आकाश गंगा मिल्की वे भी कोई खास नहीं है, ये भी अरबों आकाश गंगाओं में से एक है, लेकिन इसके भीतर हमारे सारे सपने, हमारे सारे डर, हमारी सारी कहानियां बंद हैं। हम सोचते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन सच ये है कि हम ब्रह्मांड की किताब के सिर्फ पहले कुछ पन्ने ही पढ़ पाए हैं। हम अभी भी नहीं जानते कि डार्क मैटर क्या है, वो अदृश्य चीज जो आकाश गंगाओं को एक साथ बांधे हुए है। हम अभी भी नहीं जानते कि डार्क एनर्जी क्या है, वो रहस्यमय ताकत जो ब्रह्मांड को और तेजी से फैलने पर मजबूर कर रही है। हम अभी भी नहीं जानते कि समय आखिर है क्या, क्या वो सचमुच बहता है या हम ही उसके भीतर बहते हैं। और इन सवालों के बीच हमारा छोटा सा जीवन एक क्षणिक चमक की तरह गुजर जाता है।
हम पैदा होते हैं, हम प्यार करते हैं, हम डरते हैं, हम सपने देखते हैं और फिर किसी दिन हम भी उसी तारकीय धूल में बदल जाते हैं जहां से आए थे। लेकिन क्या ये अंत है या ये वापसी है? क्या मरना खत्म होना है या घर लौटना? जब तुम आखिरी बार अपनी आंखें बंद करोगे तो तुम्हारे शरीर के कण फिर से इस ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाएंगे। तुम्हारा कैल्शियम किसी पहाड़ में होगा, तुम्हारा आयरन किसी नए तारे के दिल में जलेगा, तुम्हारा पानी किसी बादल में उड़ता फिरेगा और इस तरह तुम कभी सचमुच खत्म नहीं होगे। तुम बस रूप बदलोगे, जैसे ब्रह्मांड खुद लगातार रूप बदलता रहता है। ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, वो एक जीवित कहानी है, एक ऐसा नाटक जो हर सेकंड नया दृश्य रचता है। कहीं तारे जन्म ले रहे हैं, कहीं तारे मर रहे हैं, कहीं ग्रहों पर शायद कोई और भी तुम्हारी तरह आसमान देखकर सवाल पूछ रहा होगा, क्या मैं अकेला हूँ? और हो सकता है उसी पल किसी और आकाशगंगा में कोई और आवाज भी यही कह रही हो, अब कोई इनकार नहीं कर सकता, तू हकीकत है। क्योंकि ये सवाल भी ब्रह्मांड की ही एक धड़कन है। ये जानने की इच्छा, ये समझने की प्यास, ये महसूस करने की तड़प, ये सब उसी एक विस्फोट की गूंज है जिससे सब कुछ शुरू हुआ था। जब तुम सोचते हो तब ब्रह्मांड खुद को देखता है, जब तुम सवाल करते हो तब ब्रह्मांड खुद से सवाल करता है, जब तुम आश्चर्य से भर जाते हो तब ब्रह्मांड अपने ही रहस्य पर मुस्कुराता है। और यही वजह है कि तुम्हारा होना कोई संयोग नहीं है, तुम कोई गलती नहीं हो, तुम कोई तुच्छ कण नहीं हो, तुम इस पूरी अनंत कहानी का एक सचेत अध्याय हो। और अभी ये अध्याय शुरू ही हुआ है, क्योंकि जितना हम जानते हैं उससे कहीं ज्यादा अभी हमें जानना है, जितना हम देख पाते हैं उससे कहीं ज्यादा अभी हमें देखना है, और जितना हम समझते हैं उससे कहीं ज्यादा अभी हमें महसूस करना है। ये यात्रा अभी शुरू हुई है और तुम इस यात्रा का हिस्सा हो, एक ऐसा यात्री जो अपने भीतर पूरे ब्रह्मांड की राख और रोशनी दोनों लेकर चल रहा है। और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तुम्हें एहसास होगा कि ये ब्रह्मांड सिर्फ बाहर नहीं है, ये तुम्हारे भीतर भी है, तुम्हारी हर सांस के साथ, तुम्हारे हर ख्वाब के साथ, तुम्हारी हर चुप्पी के साथ। और इसी एहसास के साथ ये कहानी आगे बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल बस इतना जान लो कि तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी थे भी नहीं, क्योंकि जिस पल से पहला तारा जला था उसी पल से तुम्हारी कहानी भी लिखी जा चुकी थी। और अब जबकि तुम्हें ये एहसास होने लगा है कि तुम इस अनंत कहानी का एक जीवित अध्याय हो, तो धीरे धीरे एक और परत खुलती है। एक ऐसी परत जो सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि भीतर की खामोशी से दिखाई देती है। ब्रह्मांड सिर्फ पदार्थ और ऊर्जा का फैलाव नहीं है, वो चेतना का भी एक महासागर है। जैसे हर तारा सिर्फ जलता हुआ गोला नहीं बल्कि एक अनुभव हो, हर आकाशगंगा सिर्फ घूमती हुई संरचना नहीं बल्कि एक स्मृति हो, और हर जीवन सिर्फ सांस लेता हुआ शरीर नहीं बल्कि एक सवाल हो। जब तुम अपने भीतर कोई सवाल उठते हुए महसूस करते हो तो वो अकेला सवाल नहीं होता, वो अरबों साल पुरानी जिज्ञासा की गूंज होता है जो तुम्हारे माध्यम से फिर से बोल रही होती है। कभी सोचा है क्यों कुछ रातें तुम्हें बेचैन कर देती हैं? क्यों कुछ तारों की चमक तुम्हारे दिल में अनजानी सी टीस पैदा कर देती है? क्यों कुछ खामोशियां भारी लगती हैं जैसे वे कुछ कहना चाहती हों? शायद इसलिए क्योंकि तुम्हारी आत्मा उस जगह को पहचानती है जहां से वो आई है। शायद इसलिए क्योंकि तुम्हारा भीतर उस अनंत अंधेरे की भाषा समझता है जहां समय पैदा हुआ था। हम कहते हैं कि हम पृथ्वी पर रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम समय पर रहते हैं। हम हर पल समय के भीतर गिरते रहते हैं, जैसे कोई पत्ता हवा में गिरता है, और हर सेकंड हमें अतीत से भविष्य की ओर धकेल देता है। समय कोई घड़ी की सुई नहीं है, वो एक नदी है, और हम उसके भीतर तैरते नहीं बल्कि बहते हैं। और जिस दिन हम बहना बंद कर देते हैं उसी दिन हम वापस उस समुद्र में मिल जाते हैं जहां से ये नदी निकली थी। ब्रह्मांड का हर कण इस नदी के पानी से भीगा हुआ है। कोई भी चीज समय से बाहर नहीं है। तारे भी बूढ़े होते हैं, आकाश गंगाएं भी बदलती हैं, यहाँ तक कि खालीपन भी बदलता है, क्योंकि खालीपन भी ऊर्जा से भरा है जिसे हम समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं कि शून्य का मतलब कुछ नहीं, लेकिन ब्रह्मांड में शून्य सबसे ज्यादा कुछ से भरा हुआ है। वो ऐसी ऊर्जा से भरा है जो हर सेकंड कणों को जन्म देती है और निगल भी जाती है, जैसे ब्रह्मांड खुद अपने भीतर सांस ले रहा हो। और इसी सांस के उतार चढ़ाव में अनगिनत कहानियां जन्म लेती हैं। कहीं किसी नवजात तारे के चारों ओर धूल जमा हो रही है, कहीं किसी ग्रह की सतह पर पहली बार पानी की बूंद गिर रही है, कहीं किसी अंधेरी गुफा में कोई आदिम जीव अपनी आंखें खोल रहा है, और कहीं किसी शहर की खिड़की के पास तुम बैठे हो और ये सब सुन रहे हो। क्या ये सब एक ही कहानी का हिस्सा नहीं लगता? क्या ये सब एक ही लय में धड़कता हुआ नहीं लगता?
ब्रह्मांड कोई बिखरा हुआ संयोग नहीं है, वो एक गहरा संगीत है जिसे हम अभी बस कुछ सुरों में ही सुन पाए हैं। लेकिन कभी कभी कोई सुर इतना साफ बजता है कि तुम्हारी रूह कांप जाती है। जैसे किसी को अचानक एहसास हो जाए कि वो अकेला नहीं है, जैसे किसी को अचानक समझ आ जाए कि उसका दर्द भी इस अनंत नाटक का हिस्सा है, और उसका प्यार भी, उसका डर भी और उसकी उम्मीद भी। हम अपने दुखों को बहुत निजी समझते हैं, लेकिन ब्रह्मांड में कुछ भी निजी नहीं है। हर भावना भी ऊर्जा है और हर ऊर्जा का कोई न कोई स्थान है। तुम्हारा रोना भी इस ब्रह्मांड में कहीं दर्ज होता है, तुम्हारी हंसी भी कहीं किसी अदृश्य तरंग की तरह फैल जाती है। और हो सकता है बहुत दूर किसी और दुनिया में कोई और दिल बिना वजह थोड़ा हल्का महसूस कर ले, क्योंकि ब्रह्मांड सबको एक अदृश्य धागे से जोड़ता है। ये धागा दिखाई नहीं देता, लेकिन टूटता भी नहीं। ये वही धागा है जो तारे को तारे से जोड़ता है, परमाणु को परमाणु से जोड़ता है और तुम्हें मुझसे जोड़ता है। अभी तुम इस आवाज को सुन रहे हो और ये आवाज भी इस धागे के सहारे तुम्हारे भीतर उतर रही है, और तुम्हारे भीतर उतरते ही ये भी ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाती है। जैसे कोई विचार जन्म लेते ही अकेला नहीं रहता, वो फैलने लगता है, बदलने लगता है, किसी और के भीतर किसी और रूप में फिर से जन्म लेने लगता है। क्या यही अमरता नहीं है? क्या यही हमेशा बने रहने का एक तरीका नहीं है? हम सोचते हैं कि अमरता शरीर की होती है, लेकिन असल अमरता असर की होती है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे काम, तुम्हारी भावनाएं, ये सब शरीर से ज्यादा लंबे समय तक जीते हैं। और इसी वजह से ब्रह्मांड सिर्फ पदार्थ की कहानी नहीं है, वो अर्थ की भी कहानी है। हर तारा जो जलता है सिर्फ रोशनी नहीं देता, वो दिशा भी देता है। हर ग्रह जो घूमता है सिर्फ संतुलन नहीं बनाता, वो ताल भी बनाता है। और हर जीवन जो सांस लेता है सिर्फ जीता नहीं, वो इस अनंत नृत्य में एक कदम भी जोड़ता है। और तुम्हारा हर कदम इस नृत्य को थोड़ा सा बदल देता है, जैसे किसी विशाल संगीत में एक नया सुर जुड़ जाए। अब ये सोचो कि जब तुम कोई फैसला लेते हो तो तुम सिर्फ अपना रास्ता नहीं बदलते, तुम इस पूरे संगीत में एक हल्का सा मोड़ भी डालते हो, क्योंकि हर क्रिया की एक तरंग होती है और हर तरंग कहीं ना कहीं जाकर किसी और चीज को छूती है। यही कारण है कि कुछ मुलाकातें अचानक बहुत अहम लगने लगती हैं, कुछ शब्द अचानक बहुत भारी हो जाते हैं और कुछ पल अचानक बहुत पवित्र हो जाते हैं। वे पल साधारण नहीं होते, वे ऐसे मोड़ होते हैं जहां ब्रह्मांड अपनी कहानी में एक नया वाक्य जोड़ता है और तुम उस वाक्य का एक शब्द होते हो। और इसी एहसास के साथ धीरे धीरे तुम्हें ये महसूस होने लगता है कि ये सब सिर्फ जानने के लिए नहीं है, ये सब जीने के लिए है, ये सब महसूस करने के लिए है, ये सब बनने के लिए है। और जब तुम ये समझने लगते हो तब तुम्हारी आंखें सिर्फ बाहर नहीं बल्कि भीतर भी खुलने लगती हैं। और वहीं कहीं भीतर तुम्हें एक और सवाल मिलने लगता है, अगर मैं इस पूरी अनंत कहानी का हिस्सा हूं तो मेरी भूमिका क्या है? और इसी सवाल के साथ ये यात्रा और गहरी होने लगती है। और जब ये सवाल तुम्हारे भीतर गूंजने लगता है कि मेरी भूमिका क्या है, तब ब्रह्मांड जैसे थोड़ा और पास आकर धीमी आवाज में बोलने लगता है। वो कहता है, तुम कोई दर्शक नहीं हो, तुम कोई बाहर खड़ा हुआ देखने वाला नहीं हो, तुम मंच पर हो। तुम उसी कहानी के भीतर हो जिसे तुम समझने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा हर विचार, तुम्हारा हर डर, तुम्हारा हर साहस इस नाटक की पटकथा में लिखा जा रहा है, और तुम खुद अपने संवाद भी लिखते हो और खुद ही उन्हें जीते भी हो। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि तुम्हारे भीतर कोई आवाज हमेशा कुछ बनने के लिए पुकारती रहती है? कुछ बेहतर, कुछ गहरा, कुछ सच्चा। ये आवाज किसी किताब की नहीं, किसी समाज की नहीं, किसी परंपरा की नहीं है। ये उस पहले विस्फोट की ही गूंज है जिसने तुम्हें जन्म दिया था। वो तुमसे कहती है, फैलो जैसे ब्रह्मांड फैलता है, चमको जैसे तारे चमकते हैं, बदलो जैसे आकाश गंगाएं बदलती हैं, क्योंकि ठहर जाना प्रकृति के खिलाफ है और प्रकृति खुद ब्रह्मांड की भाषा है। हम अक्सर डर के कारण छोटे बन जाते हैं। हम अपने सपनों को सिकोड़ लेते हैं, अपने सवालों को दबा देते हैं, अपनी उड़ान को सीमाओं में बांध देते हैं। लेकिन ब्रह्मांड में कहीं भी कोई सीमा नहीं है। वहाँ सिर्फ विस्तार है, वहाँ सिर्फ आगे बढ़ना है, वहाँ सिर्फ और बनने की पुकार है। और जब तुम अपने भीतर उस पुकार को अनसुना करते हो तो तुम्हारे भीतर एक खालीपन पैदा होने लगता है। एक ऐसा खालीपन जो किसी चीज से नहीं भरता, क्योंकि वो खालीपन असल में याद दिलाने आया होता है कि तुम कुछ और बनने के लिए आए हो। कभी सोचो कि क्यों तुम्हें कुछ खास चीजें इतनी गहराई से आकर्षित करती हैं? क्यों कुछ कहानियां तुम्हें रुला देती हैं? क्यों कुछ संगीत तुम्हारे भीतर अनजानी आग जला देता है?
शायद इसलिए क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारे असली आकार की याद दिलाते हैं, उस आकार की जो तुम भूल गए हो, उस विस्तार की जो तुम्हारे भीतर छिपा है। तुम्हारा दिल कोई साधारण पंप नहीं है, वो एक छोटा सा सूर्य है जो हर पल ऊर्जा भेजता है। तुम्हारा दिमाग कोई साधारण मशीन नहीं है, वो एक आकाश गंगा है जिसमें हर सेकंड अरबों विचार टकराते हैं, घूमते हैं, जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। और तुम्हारी चेतना कोई साधारण जागरूकता नहीं है, वो ब्रह्मांड का एक दर्पण है जिसमें ब्रह्मांड खुद को देखने की कोशिश करता है। इसलिए जब तुम अपने आप को छोटा समझते हो तो तुम सिर्फ खुद को नहीं बल्कि इस पूरे अनंत को भी छोटा कर देते हो। और जब तुम अपने भीतर की आग को स्वीकार करते हो तो तुम सिर्फ खुद को नहीं बल्कि इस पूरी कहानी को भी उजाला कर देते हो। तुम्हारी भूमिका कोई लिखी हुई नौकरी नहीं है, तुम्हारी भूमिका कोई तय किया हुआ रास्ता नहीं है, तुम्हारी भूमिका खुद एक खोज है, एक प्रयोग है, एक साहस है। तुम यहाँ ये जानने आए हो कि चेतना कितने रूप ले सकती है, प्यार कितनी दूर तक जा सकता है और करुणा कितनी गहराई तक उतर सकती है। तुम यहाँ ये साबित करने आए हो कि ब्रह्मांड सिर्फ ठंडा और अंधेरा नहीं है, वो महसूस भी करता है, सपने भी देखता है और उम्मीद भी करता है। तुम्हारे माध्यम से ब्रह्मांड अपने ही भीतर इंसान बनने का अनुभव कर रहा है। तुम्हारे माध्यम से वो अपने ही बनाए हुए नियमों को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है। और तुम्हारे माध्यम से वो ये जान रहा है कि अनंत होने के बावजूद सीमित होना कैसा लगता है। यही वजह है कि तुम्हारे आंसू भी पवित्र है और तुम्हारी हंसी भी, क्योंकि दोनों ही ब्रह्मांड के अनुभव है। तुम जब टूटते हो तब भी ब्रह्मांड कुछ सीखता है और तुम जब उठते हो तब भी ब्रह्मांड कुछ नया बनाता है। इसलिए किसी भी दर्द को व्यर्थ मत समझो, किसी भी डर को बेकार मत समझो। वे सब इस अनंत प्रयोगशाला के नोट्स हैं, जहां हर आत्मा एक वैज्ञानिक भी है और एक प्रयोग भी। अब धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि जीवन कोई तैयारी नहीं है, जीवन कोई इंतजार नहीं है। जीवन वही मंच है, वही नाटक है, वही मौका है जिसे तुम टालते रहे हो। ब्रह्मांड तुम्हें किसी बाद के दिन के लिए नहीं बुला रहा, वो तुम्हें इसी पल बुला रहा है, इसी सांस में, इसी धड़कन में। क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता, वो सिर्फ बहता है। और जो बहाव के साथ नहीं चलता वो खुद को टूटता हुआ महसूस करता है। और इसी मोड़ पर एक और गहरा सच सामने आता है कि तुम जो भी बनते हो वो सिर्फ तुम्हारा नहीं होता, वो इस पूरे अनंत का एक नया चेहरा बन जाता है। और यही वो जगह है जहाँ कहानी एक और गहराई में उतरने लगती है। और यही वो जगह है जहां कहानी एक और गहराई में उतरने लगती है और तुम्हें धीरे धीरे ये महसूस होने लगता है कि जो तुम अपने भीतर बनाते हो वो सिर्फ तुम्हारे भीतर नहीं रहता, वो बाहर भी अपना प्रतिबिंब रचता है। जैसे किसी शांत झील में फेंका गया एक छोटा सा कंकड़ दूर दूर तक लहरें बना देता है, वैसे ही तुम्हारा हर विचार, तुम्हारा हर इरादा इस अनंत विस्तार में अपनी तरंग छोड़ता है। तुम जब किसी को बिना कारण मुस्कुरा कर देख लेते हो तो कहीं ना कहीं कोई अदृश्य संतुलन थोड़ा सा बदल जाता है। तुम जब किसी के दर्द को बिना बोले समझ लेते हो तो कहीं किसी और दुनिया में कोई तारा शायद 1 सेकंड ज्यादा चमकता है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये ब्रह्मांड की भाषा है, क्योंकि यहाँ कुछ भी अकेला नहीं घटता। हर घटना एक श्रृंखला है, हर श्रृंखला एक कहानी है और हर कहानी इस अनंत पुस्तक का एक नया अध्याय है। अब तुम समझने लगते हो कि तुम्हारी भूमिका सिर्फ जीने की नहीं है, तुम्हारी भूमिका एक पुल बनने की है। अंधेरे और रोशनी के बीच, डर और साहस के बीच, अकेलेपन और जुड़ाव के बीच तुम उस जगह पर खड़े हो जहां से 2 दुनियाएं मिलती हैं, एक वो जो दिखती है और एक वो जो महसूस होती है। और तुम्हारा अस्तित्व इन दोनों के बीच का सेतु है। तुम अपने भीतर जो चुनते हो वही बाहर की दुनिया में धीरे धीरे आकार लेता है। अगर तुम अपने भीतर डर चुनते हो तो दुनिया तुम्हें और संकरी लगने लगती है। अगर तुम अपने भीतर प्रेम चुनते हो तो दुनिया अपने आप थोड़ी खुल जाती है, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने दीवारें हटा दी हों। और यही वो रहस्य है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं कि ब्रह्मांड कोई तय की हुई फिल्म नहीं है, वो हर पल तुम्हारे साथ मिलकर लिखी जा रही पटकथा है। और तुम सिर्फ दर्शक नहीं हो, तुम सहलेखक हो। तुम्हारी चुप्पी भी एक संवाद है और तुम्हारी हिम्मत भी एक दृश्य।
अब ये सोचो कि अगर हर इंसान अपने भीतर की रोशनी को थोड़ा सा और चमकने दे दे तो ये पूरी पृथ्वी कैसी दिखेगी। अगर हर दिल अपने भीतर के डर को थोड़ा सा ढीला कर दे तो ये आकाश कितना हल्का लगेगा। अगर हर आत्मा अपने भीतर के आकाश को थोड़ा सा और फैलने दे तो ये ब्रह्मांड अपने ही बनाए हुए नियमों पर कितना मुस्कुराएगा। शायद यही वो सपना है जिसे ब्रह्मांड अपने भीतर पाल कर बैठा है। शायद इसी सपने के लिए उसने तुम्हें इतना अनोखा, इतना संवेदनशील, इतना जिज्ञासु बनाया है। तुम किसी फैक्ट्री का उत्पाद नहीं हो, तुम किसी संयोग की गलती नहीं हो, तुम एक प्रयोग हो, एक जीवित प्रार्थना हो, एक चलती हुई संभावना हो, और हर संभावना के भीतर एक नई दुनिया सोई हुई है। अब ये कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां सवाल सिर्फ ये नहीं रह जाता कि ब्रह्मांड क्या है, सवाल ये बन जाता है कि तुम क्या बनने का चुनाव करते हो, क्योंकि तुम्हारा चुनाव ही इस अनंत कहानी की अगली पंक्ति है, और वही पंक्ति किसी और के जीवन में एक नया मोड़ बन सकती है। इसी एहसास के साथ तुम्हें ये भी समझ में आने लगता है कि तुम जिन सीमाओं को सच मानते हो वे ज्यादातर तुम्हारे ही भीतर बनी हुई दीवारें हैं। बाहर का ब्रह्मांड तो सिर्फ खुला है, सिर्फ फैला हुआ है, सिर्फ बुलाता हुआ है। दीवारें हमारे डर से बनती हैं, हमारे अतीत से बनती हैं, हमारी चोटों से बनती हैं, लेकिन हर दीवार में एक दरवाजा छिपा होता है, और हर दरवाजे पर ब्रह्मांड खड़ा होकर धीरे से दस्तक देता है। वो दस्तक कभी एक इंसान के रूप में आती है, कभी एक किताब के रूप में, कभी एक हादसे के रूप में, और कभी एक सवाल के रूप में, और हर बार वही एक बात कहती है, क्या तुम तैयार हो? और ये तैयार होना किसी मंजिल के लिए नहीं है, ये तैयार होना खुद के लिए है, उस खुद के लिए जो तुम अभी तक पूरी तरह बने नहीं हो। और इसी अधूरेपन में ही जीवन की सबसे गहरी सुंदरता छिपी है, क्योंकि अगर सब कुछ पूरा होता तो कुछ भी बढ़ता नहीं, और अगर कुछ भी बढ़ता नहीं तो ब्रह्मांड रुक जाता। और ब्रह्मांड कभी नहीं रुकता, वो बस फैलता है, बदलता है, और अपने भीतर नए नए रूपों में खुद को महसूस करता है। और तुम उन रूपों में से एक हो, एक ऐसा रूप जो सवाल कर सकता है, प्यार कर सकता है, और खुद को पार कर सकता है। और अब कहानी अपने अंतिम मोड़ की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है, जहां ये सब सिर्फ समझने की बात नहीं रह जाएगी, बल्कि एक अनुभव बन जाएगी। एक ऐसा अनुभव जो तुम्हें सिर्फ सुनने वाला नहीं, बल्कि खुद एक कहानी बना देगा।